चलिए मार्केट्स पे चला जाए। आप आज की स्ट्रैटेजी पे, ये ग्लोब का हैंडओवर तो वीरू दुनिया ने अपना, यूएस ने अपना काम कर दिया, फिर से एक बढ़िया हैंडओवर हमें मिला है। कल वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से 20 डेमा के प्रिसाइसली उस जोन से हम कूल ऑफ हुए जिसकी चर्चा भी हो रही थी, और जैसे डिफाइंड इक्वेशन थी वैसे ही बाजार ने रिएक्ट करा। उसके बाद लार्जली कंसोलिडेशन था, गेन्स गिव अप नहीं करे और ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक थे। तो स्क्रीन तो बुरी नहीं लग रही थी, जो होना था वो हम लोग प्रीएम्प्ट कर चुके थे। अब जब आज फिर से तेजी का मूड बन रहा है, क्या रणनीति रखूं? अब वो थ्रेशोल्ड जो आपके कंसर्न पॉइंट से शायद उसके इर्द गिर्द फिर खुलने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सेशन कल भी ऐसा ही था और कल एक एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी के पास भी वजह थी, मतलब चलने का कारण था, और एक दिन पहले एचडीएफसी बैंक, लेकिन कल वो नहीं था, वो सिंक हो गया। मतलब क्या, एक्सपायरी डे में थ्रेशोल्ड पॉइंट को नहीं पार कर पाया और सिंक हो गया। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे खुलेंगे, क्या पार कर पाएगा, यही एक क्रिटिकल चीज़ होगी। देखिए आशीष, अभी दिक्कत क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी एक्सपायरी डे में थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होते हैं तो हम शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मूव अच्छे आएंगे। बट दिक्कत यह है कि आपके हर राइज पर सेल करने के लिए एक बंदा बैठा हुआ है, एफआईआईज। इंडेक्स शॉर्ट उनकी इतनी कैपिटलाइज कर चुके हैं कि पूछिए मत। अब देखिए, वो एक थ्रस्ट भी जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट कवरिंग का, नो डाउट अबाउट दैट, बट विक्स कूल ऑफ नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल इक्वेशंस हैं आशीष। इन सब में अगर कोई चीज़ को लेकर मैं कंफर्ट हूँ या फिर जिस स्पेस पे मैं नज़र रखूंगा वो है निफ्टी आईटी। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स, 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को कल इसने टच किया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट मैं शायद अगर बतौर ट्रेडर किसी स्टॉक फ्यूचर्स के तबके पर नज़र रखूंगा तो वो है पहले तो निफ्टी आईटी। अब आता है निफ्टी पर, स्टैट्स को देखते हैं पहले आशीष। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आपकी स्क्रीन पे, जो एफआईआईज के स्टैट्स हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि प्रेशर है, और करीब करीब कल 3788 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग और 2832 करोड़ रुपए की एफआईआईज की सेलिंग। कल भी आशीष एफआईआईज ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का इंडेक्स सेल किया, लॉन्ग काटे 15000 कॉन्ट्रैक्ट, 16814 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 2792 करोड़ रुपए की सेलिंग और 13000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 23000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक बार फिर से उन स्टॉक्स पे शॉर्ट ग्रिप ली, जैसे फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक। और एफआईआईज का नेट शॉर्ट का आंकड़ा देखिए, इसको हिस्टोरिकली कंपैरिजन मत कीजिएगा, बट लेट्स सी दिस फिगर। अब ये करीब करीब 2,45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। मतलब पिछले 4 दिन में तो शॉर्ट्स पर उन्होंने इतना कैपिटलाइज किया है कि पूछे मत। तो क्या आज हम ग्लोबल मार्केट से अपनी वैरायटी एस्टेब्लिश करेंगे? अगर ये शॉर्ट कवरिंग आई तो शायद करें, बट उसके लिए पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं। कल हम कहाँ से सिंक हुए? कल हमने क्या कहा था? 277,300 पे प्रॉफिट बुक करिए, और ये क्लस्टर सिंक हुआ तो शॉर्ट करिए। शॉर्ट पे 150 तक का स्विंग मिला, मैं कोई ट्रेड कैरी करके नहीं गया था। इस एक्सपायरी डे के लिए 2 पॉइंट है, 300 और 500, याद रखिएगा। 22,300 75 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 22,500 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। 22,000 की 200 की पुट पे 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 22,000 की पुट पे 67 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और आपके स्क्रीन पे जब पिरामिड्स आएंगे तो वो क्लियरली आपको वो थ्रेशोल्ड पॉइंट एस्टेब्लिश कर देंगे कि किसके ऊपर बाजार में कंफर्ट आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, किसके ऊपर नहीं टिके तो फिर कोलैप्स होगा। इन एक्सपायरी डे पर 300, 400, 500 के कॉलाइटर ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है, और हमें इन्हें ही चैलेंज करना है। और एक और बात याद रखिएगा, अब आएंगे लेवल्स। लेवल से मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ आशीष। स्क्रीन पर आएगा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट निफ्टी का, देखिए 276 एंड 302। ये क्लस्टर टिक गया और इसके ऊपर हम सस्टेन कर गए। देन जो जोन खुल जाएगा, फिर कह रहा हूँ वो खुल जाएगा 22,500 का, बट एज ऑफ नाउ मैं अपनी कमेंट्री में सिर्फ इंक्लूड कर रहा हूँ वो लेवल, दैट्स 22417, क्योंकि 417 पे फिर आपकी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा पोस्ट 302। सो अगर 276, 302 ये ब्रैकेट, ये जोन निकल गया तो स्विंग टुवर्ड्स 345389 417 लुक्स पॉसिबल। बट अगर ये क्लस्टर फिर 25 पॉइंट का, 26 पॉइंट का सरेंडर हो गया तो फिर कोलैप्स आएगा, और वो कहाँ तक आएगा? टुवर्ड्स बेसमेंट। ट्रेड को पिक करने का लॉजिकली वो एक जोन हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ 302 पे फोकस करूंगा आशीष। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। एचडीएफसी बैंक फिर कोलैप्स हो रहा है, और कल इसने ब्यूटीफुल, अगर आप देखें, एक शॉर्ट ट्रेड दिया। जरा प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइएगा। ट्रेजेक्ट्री क्या थी? 4,947,977 और 48,048।
नहीं टिके, शॉर्ट की जगह बेस वन तक। बेस वन क्या था? 45,510, वही आया। इन दो कॉल राइटर्स ने 47,800, 48,000 स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। और एक और चीज़, 48,048 के आसपास, 48,070 के आसपास आपके फॉलिंग 10-20 डे एक्सपोजर एवरेज है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइएगा। टिल द टाइम बैंक निफ्टी पर ये लेवल RS1 नहीं कट जाता, इसका मतलब ये है कि लीडरशिप क्राइसिस और स्ट्रेंथ वाले कंपोनेंट्स अभी भी अपना काम बखूबी नहीं कर रहे हैं। 910, 48,070, जब तक ये ट्रेजेक्टरी पार नहीं होगी आशीष, ऑन द हायर साइड में लॉन्ग्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे लिए वो जोन फिर सेल का होगा। लॉन्ग ट्रेड दो प्रोस्पेक्टिव में पिक करना है, आइदर 48077 क्रॉस हो जाए, या फिर जब आप एक शॉर्ट ट्रेड ले ऊपर की तरफ से और वो कोलैप्स होकर बेस वन की तरफ आए, उसको कवर कीजिए। बेस वन एक लॉन्ग ट्रेड को पिक करने के लिए इस छोटे से चैलेंजिंग जोन में बेटर जोन है, तो बेस वन और एल्स अबव 48077। तो आशीष दोनों ही इंडिसेस में 22,302 और 48,077 मेक और ब्रेक फॉर एक्सपायरी डे। आशीष रखिए इन लेवल्स को रडार पे।